हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज हम इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को थ्रू न्यूज़पेपर रीडिंग। तो आज जो ये न्यूज़ है ना, ये एक कलयुग की स्टोरी है जिसमें ये जो लड़का दिख रहा है, तो इसने अपनी फैमिली मेम्बर्स की हत्या कर दी है। तो उसी से रिलेटेड ये हमारी न्यूज़ है। ठीक है, तो पूरा पढ़ते हैं, फिर आपको पूरा मैटर समझ में आएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो इनको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। और बाकी आप देख लो कि आपको कितने वर्ड इसमें से आते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं न्यूज़ और देखते हैं कि क्या है पूरी स्टोरी। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडलाइन लिखी हुई है, वट टर्न्ड। तो वट यहाँ सब्जेक्ट है, टर्न्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वट का यहाँ पर मतलब है किसने, किसने बदल दिया। ठीक है, यहाँ पे वट का मतलब क्या नहीं है, यहाँ पे है किसने बदल दिया। क्वाइट यूथ मतलब एक शांत युवा को इनटू में, तो किस चीज में बदल दिया, अ किलर। तो किस चीज ने एक शांत यूथ को बदल दिया एक कातिल में, किलर में। उम्मीद करता हूँ ये हेडलाइन क्लियर हो गया आपको। तो कोई चीज किसी को बदल देती है तो हम यूज करते हैं टर्न इनटू समथिंग। ये याद रखना, टर्न समथिंग इनटू समथिंग, किसी को किसी चीज में बदल देना। तो क्या था जिसने ऐसा कर दिया। तो यहाँ पे ये जो खबर है वो है न्यू दिल्ली से। यहाँ पे लिखा है, अर्जुन तनवर इज अ क्वाइट एंड इंट्रोवर्टेड यूथ। अर्जुन तनवर जो है वो है एक क्वाइट यानी कि शांत, और इंट्रोवर्टेड यानी कि अंतर्मुखी, जो मतलब अपने आप में ही रहता है, जो जिसको ज्यादा बातचीत करनी पसंद ना हो, अंतर्मुखी बोलते हैं। तो ये अर्जुन तनवर है एक शांत और अंतर्मुखी युवा। एवरीवन हर कोई, आगे हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है जो कि बता रहा है एवरीवन के लिए। अब ये हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसको भी होल्ड करते हैं, पहले आगे देखते हैं। तो हर कोई डिस्क्राइब्स, हर कोई बताता है। डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना या बताना। तो हर कोई बताता है हिम उसे, क्या बताता है, एज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स यानी कि कम बोलने वाला। हर कोई बताता है उसे कि वो कम बोलने वाला है। फिर से हु रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। अभी दो दो रिलेटिव प्रोनाउन आगे। अब देखते हैं कि ये मतलब क्या है। तो सेंटेंस हमारा जो मेन है वो यही है कि एवरीवन डिस्क्राइब्स हिम एज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। हर कोई बताता है उसे कम बोलने वाला। अब एवरीवन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हु लगा दिया। तो हर कोई कौन, हु नोज द 20-year-old, जो इस 20 साल के को जानते हैं। तो यहाँ पे हु सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हु एवरीवन के लिए यूज हुआ। इसी तरह से ये जो हु है, अब ये यूज हो रहा है 20-year-old के लिए, इस 20 साल के लड़के के लिए, कि कौन है ये। हु हैज नेवर मिसबिहेव्ड, जिसने कभी भी मिसबिहेव नहीं किया यानी कि दुर्व्यवहार नहीं किया है, विद एनीवन किसी के भी साथ, इन द लोकेलिटी उस एरिया में। क्लियर हुआ। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हो, एक तो दुर्व्यवहार मिसबिहेव करना, डिस्क्राइब होता है वर्णन करना या बताना। क्लियर। अब है नेक्स्ट सो, यानी कि तो। अब यहाँ पे सो का मतलब इसलिए नहीं है, यहाँ पे तो है। तो हाउ डज अ मैन, कि कैसे एक आदमी स्टैंड अक्यूज्ड, दोषी बन जाता है, ऑफ फैमिली साइड का। फैमिली साइड क्या होती है, फैमिली की हत्या। साइड मतलब हत्या, जैसे सुसाइड फैमिली मतलब सुसाइड खुद की हत्या। पेस्टिसाइड वो जो पेस्ट होते हैं कीड़े वगैरह उनकी हत्या। फैमिली साइड हो गया फैमिली की हत्या। और स्टैंड अक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी बन जाना। तो कैसे बन जाता है एक आदमी दोषी अपने फैमिली की हत्या का। और कौन आदमी, हाउ डज अ मैन, कौन सा आदमी, नॉर्मली यानी कि आमतौर पर, काम जो शांत है, एंड अनडेमोन्स्ट्रेटिव है। अनडेमोन्स्ट्रेटिव कौन होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, प्रदर्शनहीन, यानी कि जो कुछ दिखाता नहीं है। ठीक है, प्रदर्शनहीन। डेमोन्स्ट्रेट होता है दिखाना, अनडेमोन्स्ट्रेट ना दिखाना, तो ये दिखाता नहीं है। तो एक शांत और अनडेमोन्स्ट्रेटिव, तो कैसे बन जाता है फैमिली का हत्यारा। तो यहाँ पे याद कर सकते हो स्टैंड अक्यूज्ड, दोषी बन जाना। तो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डब्ल्यूएच फैमिली। हाउ डब्ल्यूएच फैमिली, डज लगा हुआ है,
मैन सब्जेक्ट और वर्ब है हमारी स्टैंड अक्यूज्ड। अब है नेक्स्ट, इसके आगे लिखा है द अलेज्ड। अलेज्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब कथित। द अलेज्ड, ये जो कथित किलिंग हत्या है किसकी, ऑफ हिज फादर राजेश की, उनके पिता की जो हत्या है कथित हत्या, और किसकी, मदर कोमल की एंड सिस्टर कविता की। बाय मतलब के द्वारा, किसके द्वारा, तनवर के द्वारा, इन देयर होम उनके घर में, घर कहाँ है, इन नेब सराय में, ऑन वेनसडे को। तो ये जो कथित हत्या है इन सब की, हैज लेफ्ट, तो इस हत्या ने छोड़ दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये सारा सब्जेक्ट है, हैज लगा है लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इस हत्या ने, कथित हत्या ने छोड़ दिया है। अस्टाउंडेड, अस्टाउंडेड का क्या मतलब होता है, जिसको आप बोलते हैं एकदम भौचक्का या हैरान, फीलिंग और शोइंग ग्रेट सरप्राइज। ठीक है, याद रखना, बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कोई तो उसको बोलते हैं लीव एस्टाउंडेड, मतलब भौचक्का छोड़ देना, उस हालत में छोड़ देना। तो इस हत्या ने छोड़ दिया, किसको छोड़ा, पीपल को, लोगों को। कौन से लोग, हु न्यू, जो जानते थे, द यंग मैन, इस यंग मैन को, ठीक है, तनवीर को, तनवर को। तो उन सब लोगों को जो इस लड़के को जानते थे, तो इस चीज ने क्या किया, उन्हें भौचक्का छोड़ दिया, हैरानी में छोड़ दिया। तो वर्ब याद कर सकते हैं लीव एस्टाउंडेड, और दूसरा वर्ड याद करें अलेज्ड, जिसका मतलब हो गया कथित। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ लगा डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये यहाँ तक, ये किसने कहा है, सैड कहा गौरव ने, और गौरव कौन है, कॉमा लगा के बता रहे हैं, फॉर्मर टीचर, यानी कि उनके पूर्व टीचर हैं, और किसके हैं, ऑफ द ब्रदर सिस्टर डुओ, ये जो भाई बहन की जोड़ी है, डुओ मतलब जोड़ी, तो इनके पूर्व टीचर हैं गौरव। तो इन्होंने कहा, क्या बोला, वी डिड नॉट नो, हमें नहीं पता था, ऑफ एनी टेंशंस, किसी भी तनाव का, किसी भी टेंशंस का, बिटवीन द फादर एंड सन, फादर और सन के बीच हमें मतलब कुछ भी तनाव है ऐसा कुछ नहीं पता था। तो ये कहा उनके टीचर ने। आगे लिखा है अदर्स, जो दूसरे हैं, इन द कम्युनिटी, मतलब उनके जानने वाले, उनके समुदाय के, उनके ग्रुप के, उनके एरिया के। तो जो अदर्स हैं, कोरोबोरेटेड दिस, अब ये अच्छा वर्ड है, इसको आप याद कर सकते हैं, कोरोबोरेटेड मतलब क्या हुआ इसका, जिस तरह जैसे कोई दावा करता है, टू सपोर्ट अ स्टेटमेंट, आइडिया एटसेट्रा बाय प्रोवाइडिंग न्यू एविडेंस, नया सबूत देकर किसी चीज का समर्थन करना, नए प्रमाण द्वारा किसी विचार, कथन आदि की पुष्टि, संपुष्टि या समर्थन करना। सीधा सा मतलब है वो बता रहा है कि भी हाँ ऐसा है, सबूत दे के बता रहा है, पुष्टि कर रहा है उस चीज की। तो अदर्स जो है कम्युनिटी में, उन्होंने कोरोबोरेटेड, पुष्टि करी इस चीज की। क्लेमिंग, दावा करते हुए, दैट की तनवर एंड हिज फादर, ये दोनों जो है, ऑलवेज अपीयर्ड, ये हमेशा दिखते थे, ऑन एमिकेबल टर्म्स, मतलब एक मैत्रीपूर्ण, या जिसको आप सिंपल भाषा में कहें तो फ्रेंडली, फ्रेंडली टर्म्स, मतलब टर्म्स हो जाती हैं शर्तें, तो मतलब एक फ्रेंडली वे कह सकते हो, तो फ्रेंडली वे में ही दिखते थे वो। तो एमिकेबल मतलब सौहार्दपूर्ण या स्नेही, मेड और डन इन अ फ्रेंडली वे विदाउट आर्ग्यूमेंट। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में रहना जो फ्रेंडली वे से है, तो वो ऐसे दिखते थे। तो ये फैमिली के अदर, जो कम्युनिटी के अदर लोग हैं, उन्होंने इस चीज का पुष्टि करी, दावा करते हुए कि ऐसा था उनके बीच। तो वर्ड याद कर लें, एमिकेबल मिलनसार, फ्रेंडली स्नेही, और बाकी अपीयर मतलब दिखना, क्लेम इज दावा करना, और फॉर्मर तो सिंपल ही है, पता ही है, पूर्व जिसको बोलते हैं। अब है नेक्स्ट पैराग्राफ, गौरव रिवील्ड, ये जो टीचर है उनके, तो गौरव ने खुलासा करा, दैट, रिवील मतलब खुलासा करना, डिस्क्लोज करना, एक्सपोज करना। इन्होंने दावा करा, तनवर वॉज नेवर एकेडेमिकली इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब होता है रुझाव या उस तरफ झुकाव होना, इंटरेस्ट होना। तो तनवर जो है, इनका कभी भी नहीं था एकेडेमिकली, यानी कि शैक्षणिक रूप से, या फिर कहो अकादमिक रूप से। तो एकेडमिक जानते हैं आप, जो पढ़ाई से रिलेटेड है, तो उस तरफ उसका झुकाव नहीं था पढ़ाई वगैरह में। ही प्रेफर्ड, उनको ज्यादा पसंद था क्या, बॉक्सिंग करना, टू स्टडिंग, पढ़ाई करने के बजाय। तो प्रेफर जब भी आता है वहां पे टू लिखा ही जाता है, और जिसको ज्यादा पसंद करते हैं वो पहले लिखते हैं, बाद वाला
कम पसंद करने वाला, तो उनको ज़्यादा पसंद था बॉक्सिंग करना स्टडी की बजाय। अनलाइक हिज सिस्टर, उसके बहन के विपरीत। अनलाइक का मतलब होता है उससे उल्टा, यानी कि उसको तो बॉक्सिंग पसंद था, अनलाइक आ रहा है, अगर लिखते लाइक हिज सिस्टर मतलब उसकी बहन की तरह, तो इसका मतलब होता कि उसकी बहन को भी बॉक्सिंग करना पसंद है पढ़ाई की जगह, बढ़िया अनलाइक लिखा है यानी कि उल्टा था, तो उसका पसंद था बॉक्सिंग करना पढ़ाई की बजाय, उसकी बहन के विपरीत। हु, जो, एक्सेल्ड, एक्सेल्ड एकेडमिकली, मतलब जिसने अकादमिक रूप से मतलब काफी एक्सेल किया था, मतलब तरक्की की थी, ऐसा कह सकते हो, जिसने अकादमिक रूप से, जो अकादमिक रूप से उत्कृष्ट थी, ठीक है। इसके बाद आगे है अंकित, यहाँ पे लगा कोमा, और नेबर ऑफ द तनवर्स, तनवर जो फैमिली है उनका एक पड़ोसी अंकित। सैड, इसने कहा द अंडर ग्रेड, ये जो कॉलेज में पढ़ रहा था लड़का, अंडर ग्रेजुएट था, अंडर ग्रेड स्टूडेंट, वॉज डिसिप्लिन्ड, ये डिसिप्लिन था यानी कि अनुशासित था, एंड ऑलवेज, और हमेशा पंचुअल था, पंचुअल मतलब समय का पाबंद, किसके लिए, फॉर हिज डेली रिजीम। अब डेली रिजीम का क्या मतलब हुआ, दैनिक नियम, मतलब डेली के जो भी नियम है उनके, तो जो भी काम वगैरह करता है, रूटीन कह सकते हो, तो उसके लिए क्या था, पंचुअल था। तो डिसिप्लिन था, अनुशासित था, पंचुअल था, यानी कि समय का पाबंद था अपनी डेली का जो भी रूटीन था उसके लिए। कौन सा रूटीन, ऑफ जिम का, बॉक्सिंग ट्रेनिंग करने का, एंड रनिंग करने का। अदर्स, दूसरों ने, स्पोक मतलब बात की, दूसरों ने बात करी किसके बारे में, ऑफ अर्जुन, अर्जुन के रिस्पेक्टफुल एक्नॉलेजमेंट की, यानी कि उनका जो ये जो सम्मानजनक स्वीकृति है उसके बारे में बात करी। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं आप, रिस्पेक्टफुल यानी कि सम्मानजनक, एक्नॉलेजमेंट मतलब स्वीकृति, मतलब एक्सेप्ट करना कि ये सच्चाई है। तो दूसरों ने इसके बारे में बात करी भी, हाँ अर्जुन की जो सम्मानजनक स्वीकृति है किसको लेकर, ऑफ द पीपल, लोगों को लेकर, इन द नेबरहुड, पड़ोस में। सिंपल मतलब है कि पड़ोस में जो लोग थे तो वो भी बोलते थे हाँ भी रिस्पेक्टफुल बंदा था वो। आगे क्या लिखा है, वाइल, जबकि सम रेजिडेंट्स, कुछ जो निवासी हैं, रेजिडेंट इज निवासी, ऑफ द लोकेलिटी, उस लोकेलिटी के, क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया। वाइल यहाँ पे कंजंक्शन है और ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट। तो जबकि जो कुछ निवासी हैं उस लोकेलिटी के, उन्होंने दावा किया दैट की फादर ऑलवेज सपोर्टेड, फादर ने हमेशा सपोर्ट किया, समर्थन किया, किसका, हिज सन, अपने बेटे का, कोमा, उसके बाद लिखा बाइंग हिम, और उसको खरीद कर दी, अ हाई एंड मोटरसाइकिल। अब ये हाई एंड क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया, अ मोटरसाइकिल विद हाई परफॉर्मेंस, पावर और स्पीड, एक मोटरसाइकिल जो पावरफुल हो, परफॉर्मेंस दे, स्पीड वाली हो, तो उसको बोलते हैं हाई एंड। तो ऐसी मोटरसाइकिल उसको बाई करके दी, एंड और हेल्पिंग हिम, और मदद करी उसकी, विद एक्सरसाइज में एंड डाइट में। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब ये कोमा लगा के या आईएनजी लगाकर पास्ट की बात बताई जाती है। कई न्यूज़पेपर में मैंने बताया कि ऐसा रूल कैसे लगता है, देख लीजिएगा पुरानी सभी वीडियोस। और आपको चलो बाद में बताता हूँ, आगे देखते हैं पहले। तो ये सारा काम उसके फादर ने किया उसके लिए। अनदर रेजिडेंट अलेज्ड, और जो दूसरा निवासी है उसने आरोप लगाया, किस चीज का, रेयर आर्ग्यूमेंट्स का, मतलब दुर्लभ बहसों का। आर्ग्यूमेंट इज बहस, रेयर मतलब जो बहुत कम होता है, दुर्लभ होता है। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हुई, मतलब बहुत ना के बराबर आर्ग्यूमेंट्स हुई, तो ऐसा एक आरोप छोटा सा लगाया। बिटवीन, किसके बीच में आर्ग्यूमेंट्स, बिटवीन तनवर एंड कविता, मतलब दोनों भाई बहनों के बीच में। तो रेयर ही आर्ग्यूमेंट्स हुई है। ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान, ही वुड थ्रेटन, वो धमकी दिया करता था। यहाँ पे वुड जो है ये हमें बता रहा है यूज्ड टू को, हमने किया था ना पास्ट हैबिट के लिए, बार बार कोई काम करता था पास्ट में तो यूज टू की जगह वुड लगा सकते हैं। तो ही वुड थ्रेटन, वो धमकी दिया करता था, टू किल हर, उसे मारने की, रेयर आर्ग्यूमेंट्स में। वी थॉट, हमें लगा, ही सैड, उसने कहा, दिस, यह, एज अ जोक, एक मजाक में। द वुमेन सैड, एक औरत ने कहा। क्लियर हुआ है सारा, मैंने आपको रूल भी बता दिए यहाँ वुड क्यों लगा है, और बाकी अकॉर्डिंग टू टेंस। इसके बाद है आगे नेक्स्ट, डॉक्टर राजीव मेहता। ये जो डॉक्टर राजीव मेहता है, कोमा लगा के बता रहे हैं कि ये है कौन।
तो इन्होंने सैड कहा। अब ये कौन है? सीनियर साइकेट्रिक कंसल्टेंट है। अब ये साइकेट्रिक कंसल्टेंट कौन होता है? जिसको आप बोलते हैं चिकित्सक सलाहकार। कंसल्टेंट होता है सलाहकार, और साइकेट्रिक इज मनोचिकित्सक, जो माइंड का इलाज करता है। तो वो है ये सीनियर, और नाम इनका सर गंगाराम, कहाँ से है? सर गंगाराम हॉस्पिटल में। तो ये जो डॉक्टर राजीव मेहता है, सैड, इन्होंने कहा किलिंग्स ऑफ दिस शॉर्ट, इस तरह की जो हत्याएं होती है, किलिंग जो होती हैं, वर नॉट ऑफन स्पॉन्टेनियस, वो आकस्मिक नहीं होती है, मतलब अचानक से नहीं होती है। तो उन्होंने आर लगाया होगा, बट इससे पहला सेंटेंस पास्ट में, तो हमने इज़ामार का कर दिया वॉज वर। तो इस तरह की जो हत्याएं होती हैं वो आकस्मिक नहीं होती हैं अक्सर। तो स्पॉन्टेनियस वर्ड आप याद कर सकते हो, तो अच्छा वर्ड है। तो इसका मतलब है अचानक किया गया या घटित हुआ, आकस्मिक। डन और हैपनिंग सडनली या नॉट प्लान्ड, जो अचानक से हो जाए। तो वो कह रहा है इस तरह की हत्याएं जो होती हैं वो अक्सर अचानक से नहीं हो जाती, बट लेकिन रूटेड, वो निहित होती है, मतलब उनकी जड़ होती है किसमें? कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स में, जो जटिल कारक होते हैं उसके अंदर। स्टेमिंग, जो उत्पन्न होती है फ्रॉम चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, जो बचपन के एक्सपीरियंस होते हैं, तो उससे ये चीजें पैदा होती हैं कि अचानक से कोई किसी की हत्या कर दे। अचानक नहीं होती, वो डीप रूटेड होती हैं, यानी कि निहित होती हैं कई सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स के, जो पैदा हुए हैं चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस से, जो वातावरण का जो प्रभाव है उससे ये चीजें पैदा होती हैं। ठीक है, दो चीजें, तो चाइल्डहुड बचपन के एक्सपीरियंस या जो आसपास का इन्फ्लुएंस प्रभाव है, उससे ये चीज क्या होती है? पैदा होती है। तो ऐसी किलिंग इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। क्लियर? आगे लिखा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स विद इन द फैमिली, जो भी मतलब अंदरूनी जो रिलेशनशिप्स होते हैं फैमिली में, पर्टिकुलरली खास तौर पर, पहले देखिए कॉमा लगा है यहाँ से यहाँ तक, इसको बाद में पढ़ते हैं। जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है विद इन द फैमिली आर सिग्निफिकेंट, वो महत्वपूर्ण होते हैं। और फैमिली रिलेशन कौन से? पर्टिकुलरली, यानी कि खास तौर पर, द डायनेमिक्स, जो डायनेमिक्स होती है, मतलब गतिशीलता। एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक। स्टैटिक मतलब जो हिल नहीं रहा है, डायनेमिक मतलब जिसमें गति है, स्पीड है, हलचल है। तो ऐसी जो डायनेमिक्स होती हैं, गतिशीलता होती है बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड के बीच में खास तौर पर, तो वहां पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ये डॉक्टर की स्टेटमेंट है सारी, 2 पैराग्राफ डॉक्टर की लाइन है, फिर आगे देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। इसके बाद लिखा है ही सैड, उसने कहा। तो यहाँ तक ये सारा डॉक्टर ने कहा। ठीक है, यहाँ तक खत्म। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा है नीचे तक। यहाँ लिखा है अ ट्रबल्ड चाइल्डहुड। ट्रबल्ड क्या होता है? परेशान किया गया बचपन। ट्रबल्ड एडजेक्टिव है, तो एक परेशान किया गया जो बचपन होता है, मार्क्ड बाय इल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे पहले ये वर्ड देखो, मार्क्ड का मतलब होता है किसी चीज से ग्रस्त होना, अफेक्टेड होना, और इल ट्रीटमेंट का मतलब आता है दुर्व्यवहार। तो कह रहे हैं एक परेशान किया गया जो बचपन है, जो अफेक्टेड है दुर्व्यवहार से और निग्लेक्ट से। निग्लेक्ट क्या होता है? इग्नोर करना। बचपन में इग्नोर किया गया हो या फिर बुरे तरीके से ट्रीट किया गया हो, तो ऐसा ट्रबल जो चाइल्डहुड होता है, कैन कंट्रीब्यूट, वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो योगदान दे सकता है किसमें? टू द डेवलपमेंट, विकास में। किसका विकास? ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर, जो ये असामाजिक व्यवहार है, तो इसके पैदा होने में कंट्रीब्यूट कर सकता है अगर इस तरह से ट्रीट किया जाए तो। आगे लिखा है एक्सेसिव एक्सपोजर टू वायलेंट मीडिया। एक्सपोजर क्या होता है? जैसे कोई भी चीज है वो दिख रही है हमें, उसका दिखना, एक्सपोजर। एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा दिखना है किस चीज का? वायलेंट मीडिया का। ठीक है, हमें जो हिंसक मीडिया है तो उसका एक्सपोजर है, मतलब खुलेआम दिखता रहता है, तो वो जो चीज है। सच एज, जैसे कि क्राइम रिलेटेड शोज हो गए, उसका एक्सपोजर हमें मिल रहा है। तो ये जो चीजें होती हैं कैन ऑल्सो डिसेंसिटाइज। अब डिसेंसिटाइज सेंसिटिव से बना है, सेंसिटिव होता है संवेदनशील, जिस पर असर बहुत जल्दी से हो जाए। डिसेंसिटिव हो जाता है जिस पर असर जल्दी ना हो, असंवेदनशील, तो वहीं से बना डिसेंसिटाइज। ये वर्ब है हमारी, जिसका मतलब होता है
असंवेदनशील बनाना, मतलब उसमें फीलिंग्स नहीं रहती फिर। तो इस तरह का जो एक्सपोजर होता है तो वो असंवेदनशील बना देता है इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों को, एंड इंस्पायर और प्रेरित करता है हार्मफुल एक्ट्स के लिए। ठीक है, तो हार्मफुल इज जो हार्म करे, नुकसान पहुंचाए, ऐसे एक्ट्स मतलब कार्य, तो उनके लिए इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है। तो क्या प्रेरित करता है? बहुत ज्यादा एक्सपोजर। किस चीज का एक्सपोजर? वायलेंट मीडिया का। अगर आप गाली सुनोगे हर जगह तो गाली देने लगोगे, हर कोई कत्ल कर रहा है तो आप भी कत्ल करने लगोगे, तो वही चीज है। तो क्लियर हुआ है सारा। यहाँ पर याद कर सकते हैं एक्सेस मतलब बहुत अधिक मात्रा में, जैसे हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज इंजूरियस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। और गाइज इससे पहले बता दूं, अगर इंग्लिश सीखना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हो, बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हो कंप्लीट इंग्लिश, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। 1 ईयर का कोर्स है, 799 प्राइस है। इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या नीचे दे रखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर देख लीजिएगा अगर सीखना है तो। अब देखते हैं आगे। तो अभी भी ये डॉक्टर की बातें चल रही हैं, थोड़ी बोरिंग हो जाती हैं, बट पढ़ लेते हैं, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। केस आगे देखते हैं क्या क्या होगा इस केस में आगे। अकॉर्डिंग टू मेहता, मेहता के अनुसार यानी कि डॉक्टर के अनुसार, चिल्ड्रन बच्चे जो हैं, हु आर पैम्पर्ड, जिनसे लाड प्यार किया जाता है। हु यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है, पैम्पर्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसका मतलब है लाड प्यार करना। तो बच्चे जिनसे लाड प्यार किया जाता है बिफोर पबर्टी, पबर्टी से पहले। पबर्टी क्या होता है? यौवन बोलते हैं हम इसको, मतलब जब बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप होने लग जाते हैं, तो उससे पहले जब बच्चों से बहुत लाड प्यार किया जाता है, तो चिल्ड्रन, ये जो बच्चे, ये आ गया सब्जेक्ट। तो बच्चे कौन से? हु लगाकर बता दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो जिनको लाड प्यार किया जाता है यौवन से पहले, तो वो बच्चे में डेवलप, तो उनमें विकसित हो सकता है अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट का मतलब होता है अधिकार, अधिकार। सेंस मतलब भावना, मतलब उनमें एक अधिकार की भावना उत्पन्न हो सकती है कि अगर उसने कह दिया भी ये काम करना है तो करना ही पड़ेगा, जिद पकड़ लेते हैं, तो इस तरह का। ठीक है, वो हो सकता है। एंड और अडॉप्ट, और ये अडॉप्ट कर सकते हैं मतलब अपना सकते हैं। अ डिसरिगार्ड, एक डिसरिगार्ड। अब डिसरिगार्ड क्या होता है? सिंपल भाषा में टू पे नो अटेंशन टू, मतलब ध्यान ना देना। मतलब उनमें पैदा हो जाता है, वो अडॉप्ट कर लेते हैं किस चीज को? ध्यान न देने को या डिसरिगार्ड को। लेकिन किसको डिसरिगार्ड करना? बाउंड्रीज को, मतलब उनकी जो लिमिट होती है ना, तो फिर वो उस पर ध्यान नहीं देते कि उनकी लिमिट क्या है। उनको लगता है कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, कर देते हैं ये काम। ठीक है, और ये कब करते हैं? एज दे मैच्योर, जब वे बड़े होते हैं। ठीक है, तो पूरा मतलब हुआ बच्चे जिनसे यौवन से पहले बहुत प्यार किया जाता है, तो उनमें विकसित हो सकती है एक अधिकार की भावना, और वो अडॉप्ट कर सकते हैं डिसरिगार्ड को, मतलब ध्यान न देने को। किस चीज पर? बाउंड्रीज पर, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं। आगे लिखा है दिस कैन लीड टू, तो ये चीज लेकर जा सकती है। लीड टू का लेसन, कैन का भी लेसन है, और लीड टू हमारी वर्ब, लेकर जाना। तो ये चीज लेकर जाती है रिबेलियस बिहेवियर की तरफ। रिबेलियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब है विरोध, विरोधपूर्ण। ठीक है, जिसके अंदर विरोध है, तो ऐसे बिहेवियर की तरफ लेकर जाती है ये चीज। एंड और अ लैक ऑफ एम्पैथी, और एम्पैथी की कमी की तरफ। एम्पैथी मतलब सहानुभूति, और सिंपल भाषा में कहूँ तो मतलब दूसरों की फीलिंग को समझना। ठीक है, उसी को बोलते हैं एम्पैथी। द एबिलिटी टू इमेजिन, द एबिलिटी टू इमेजिन हाउ अनदर पर्सन इज फीलिंग और सो अंडरस्टैंड हिज मूड। भाई दूसरा बंदा कैसा फील कर रहा है और समझना, उसी को बोलते हैं एम्पैथी। तो एम्पैथी की उन लोगों में कमी हो जाती है और वो रिबेलियस बिहेवियर उनमें उत्पन्न होता है। व्हेन, जब दीज अंडरलाइंग इश्यूज आर नॉट एड्रेस्ड, तो ये जो अंडरलाइंग यानी कि अंतर्निहित इश्यूज होते हैं, अंदरूनी मतलब कह सकते हो, अंदरूनी जो ये मुद्दे होते हैं, अगर इनको आर नॉट एड्रेस्ड, अगर इनको सुधारा ना जाए, यहाँ एड्रेस्ड का मतलब सुधारने से है, अगर इनको सुधारा ना जाए थ्रू काउंसलिंग, काउंसलिंग करके या थेरेपी या इलाज करके, तो क्या होगा? इट कैन एस्केलेट, तो ये बढ़ा सकते हैं। एस्केलेट होता है बढ़ा देना। किसको बढ़ा सकते हैं? एस्केलेट टू इम्पल्सिव एंड डिस्ट्रक्टिव एक्शंस।
एक्शंस हो गया आपका एक्ट यानी कि कार्य, काम, और इम्पल्सिव मतलब होता है आवेगी, आवेग कह सकते हो, या डिस्ट्रक्टिव कह सकते हो, विनाशकारी। इम्पल्सिव क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं वो बंदा बड़ा ही इम्पल्सिव है, मतलब उसको थोड़ा सा खुश कर दिया तो वो खुश हो गया, दुखी कर दिया तो दुखी हो गया, तो बड़ा इम्पल्सिव है वो। तो ये याद रखना, वो आवेग में आ जाता है जल्दी, तो अच्छा वर्ड है इम्पल्सिव। तो ऐसे इम्पल्सिव एक्शंस या जो विनाशकारी एक्शंस होते हैं, तो वो बढ़ जाते हैं इस चीज से, ठीक है। तो पूरा मतलब है जब इस तरह के अंतर्निहित मुद्दों को सुधारा नहीं जाता है काउंसलिंग या थेरेपी के द्वारा, तो ये बढ़ा देते हैं इम्पल्सिव और डिस्ट्रक्टिव एक्शंस को। ही सेड, डॉक्टर ने कहा। नाउ नेक्स्ट है डॉक्टर रजत मित्रा, ये जो है कोमा लगा के बता रहे हैं कि ये कौन है। फोरेंसिक साइकोलॉजी प्रोफेसर हैं। तो साइकोलॉजी क्या होता है, यहाँ पे देखिए मनोविज्ञान, ठीक है, साइकोलॉजी। ये जो साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं रजत मित्रा, पॉइंटेड आउट, तो इन्होंने बताया या इन्होंने इशारा किया। पॉइंट आउट मतलब बताना या इशारा करना। अब ये डबल इन्वर्टेड कोमा लगे तो इनके वर्ड्स क्या बोला इन्होंने, इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्ति, हु कमिट होमिसाइड, जो होमिसाइड करते हैं। होमिसाइड का मतलब होता है एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को इलीगल रूप से, गैर कानूनी तौर पर हत्या कर देता है, तो उसी को बोलते हैं होमिसाइड। तो इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्ति, कौन व्यक्ति, हु कमिट होमिसाइड, जो हत्याएं करते हैं, आर ऑफन ह्यूमिलिएटेड, अक्सर उनको अपमानित किया जाता है। इंडिविजुअल्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ह्यूमिलिएटेड यहाँ पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, आर है इनकी हेल्पिंग वर्ब, ऑफन एक एडवर्ब है तो वर्ब से पहले ही लगती है, और हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन जो बता रहा है इंडिविजुअल्स के बारे में, और हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, और कमिट होमिसाइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हु कमिट होमिसाइड प्रेजेंट इंडेफिनिट है एक्टिव वॉइस का। तो व्यक्ति जो कत्ल करते हैं अक्सर उन्हें अपमानित किया जाता है, सो सेवरली मतलब इतने बुरी तरह से, दैट की इट ये जो चीज है मतलब इनको ह्यूमिलेट करना, इंस्टिल्स तो ये बिठा देती है, पैदा कर देती है, अ सेंस ऑफ टेरर आतंक की भावना, विद इन देम उनके अंदर। तो वर्ड है इंस्टिल, पैदा करना, बिठा देना, और ये लेसन हमारा है सो और दैट वाला, इतना की, वो देख लेना, वो तो मैंने सिखा रखा है, अब यहाँ पे रूल एक्सप्लेन नहीं करूंगा। दिस साइकिल ऑफ ह्यूमिलिएशन, ये जो साइकिल है मतलब चक्र है, ह्यूमिलिएशन का मतलब अपमान करने का, जो बार बार अपमान करना है, एंड टेरर और आतंक का चक्कर, कह रहे जो बार बार अपमान करना और जो आतंक का जो बार बार का चक्कर है, कैन टर्न इनटू रेज, तो ये क्रोध में बदल सकता है, इवेंचुअली यानी कि अंतोगत्वा या फिर अततः या फिर फाइनली आप बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है, इवेंचुअली इज फाइनली, हिंदी में बोलते हैं अंतोगत्वा या अततः, तो क्रोध में बदल सकता है रेज में, रेज इज क्रोध। आगे लिखा है इट्स पॉसिबल, ये संभव है, दैट की द अक्यूज्ड ये जो दोषी है, इन दिस केस इस केस में, हैज गॉन थ्रू ये गुजरा है, तो अक्यूज्ड यहाँ पर है सब्जेक्ट, हैज लगा है, गॉन थ्रू है वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये संभव है कि ये जो दोषी है इस केस में ये गुजरा है किससे, अ सिमिलर एक्सपीरियंस, इसी तरह के किसी एक्सपीरियंस से, अनुभव से। तो ये तो डॉक्टर की बातें रही, अब केस की बातें देखते हैं। द इन्वेस्टिगेटर्स जो जांच करता है, क्लेम्ड उन्होंने दावा किया, ऑन थर्सडे को, दैट की द मर्डर वॉज प्री मेडिटेटेड, प्री मेडिटेटेड का मतलब होता है प्री प्लान्ड, ठीक है, पहले से योजित, पहले से प्लान्ड, तो ऐसा था, तो ये दावा किया इन्वेस्टिगेटर्स ने, जांचकर्ताओं ने। अ स्कैन ऑफ तनवर्स फोन, जो स्कैन था तनवर के फोन का, मतलब तनवर का फोन की जांच हुई, स्कैन हुआ, तो उस स्कैन ने रिवील्ड खुलासा किया, दैट की ही हैड सर्च, तो उसमें उसने सर्च किया था, यहाँ पे सर्च जो है यहाँ पे ईडी लगा सकते हो, ही हैड सर्च उसने सर्च किया था फॉर वीडियोस के लिए, और अगर आप यहाँ पे ईडी नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे सर्च एक नाउन का भी काम करता है, तो ये हमारा रूल बन जाता है पास्ट पोजेशन, हैज हैव नाउन या पास्ट में हैड नाउन। तो खुलासा करा, ही हैड सर्च मतलब उसने सर्च किया था वीडियोस का और आर्टिकल्स का, कौन से आर्टिकल, रिलेटेड टू मर्डर, मर्डर से रिलेटेड, इन द पास्ट 4-5 days, पिछले 4-5 दिनों में।
आगे लिखा है ही ऑल्सो सीम्स टू हैव कॉन्टम्पलेटेड। अब यहाँ पे पहले रूल देख लो कि ये है क्या। हमने ये देखो किया था इट सीम्स दैट, उसके बाद एक अकॉर्डिंग टू टेंस सेंटेंस लगता था। एडवांस में क्या करते थे, सब्जेक्ट लगाते थे, सीम या सीम्स या सीम्ड लगाते थे, उसके बाद टू लगाकर फर्स्ट फॉर्म, या हैव या टू बी थर्ड फॉर्म, टू हैव बीन, उस तरह के कॉन्सेप्ट। वीडियो नंबर 127 के आसपास 9 या 10 एडवांस्ड रूल्स थे, तो उनको देख लेना, अच्छे से समझ में आएगा ये सीम्स टू हैव क्यों लगा है, फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगा है, क्योंकि काफी डिटेल में मैंने बताया था, यहाँ बताऊंगा तो आधा घंटा वैसे ही लग जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, ही ऑल्सो सीम्स टू हैव कॉन्टम्पलेटेड, मतलब ऐसा लगता है कि उसने विचार किया है, विचार किया है। कॉन्टम्पलेट होता है विचार करना या गहराई से विचार करना। तो उसने विचार किया है पॉइजनिंग, जहर देने का, द होल फैमिली, पूरे परिवार को। एंड यहाँ पे ना ही ऑल्सो सीम्स की जगह सीम्ड भी लगा सकते हैं, तो पास्ट की बात बन जाएगी। मतलब ऐसा लगता है कि उसने विचार किया था जहर देने का पूरी फैमिली को। एंड सर्च्ड, और उसने सर्च किया, क्या सर्च किया, इंफॉर्मेशन को, अबाउट सुल्फास की गोलियां होती है, क्या होता है ये, और टॉक्सिक कंपाउंड होता है, जहरीला पदार्थ, तो उसका भी सर्च किया था उसने। क्लियर हुआ। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स, जांचकर्ता, प्री मेडिटेटेड, पहले से प्लान्ड, कॉन्टम्पलेटेड यानी कि विचार करना, गहराई से सोचना। और ऐसा कुछ नहीं है, बस एक ये रूल हमारा यूज हुआ, सीम्स टू हैव, तो ये हमारा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, वो आप वीडियो से सीख सकते हैं। ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, पूछताछ के दौरान, तनवर रिवील्ड, तनवर ने खुलासा किया, ही स्टोल, उसने चुराया, हिज फादर्स आर्मी नाइफ, उसके पिता का आर्मी वाला चाकू, और डे बिफोर, एक दिन पहले, किससे, एक दिन पहले, द मर्डर्स, हत्याओं से पहले। ही ऑल्सो क्लेम्ड, उसने ये भी दावा किया, दैट की, व्हेन ही ट्राइड टू किल हिज सिस्टर, जब उसने कोशिश करी अपनी बहन को मारने की। तो जब यहाँ पे आ रहा है दैट, आ रहा है की के लिए, ही क्लेम्ड, उसने दावा किया कि जब ही ट्राइड, उसने कोशिश करी, टू किल, मारने की, हिज सिस्टर, अपनी बहन को, शी बिट हिज हैंड, उसने उसका हाथ काट लिया, बाइट इज काटना, सेकंड फॉर्म बिट, विच, जिसने, एंगर्ड हिम, उसको क्रोधित कर दिया, विच है रिलेटिव प्रोनाउन, जो इस काटने के बारे में बता रहे हैं, हाथ को काटने के बारे में, और उस हाथ के काटने ने क्या किया, एंगर्ड हिम, उसको गुस्सा दिला दिया। फिर क्या हुआ, ही प्रेस्ड हिज हैंड, उसने उसका हाथ दबाया, ऑन हर माउथ, तो ही वो लड़का है, उसने प्रेस किया अपने हाथ को, ठीक है, लड़के ने अपने हाथ को प्रेस किया उसके माउथ में। एंड सिल्ट, सिल्ट कह रहा हूँ, स्लिट हर थ्रोट, और उसका गला जो था उसको काट दिया। तो स्लिट थ्रोट इज गला काटना, तो उसके गले को काट दिया। तो ये है कलयुग की कहानी। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। देन, फिर ही वेंट अपस्टेयर्स, फिर वो ऊपर गया, एंड नॉक्ड, और उसने खटखटाया, ऑन हिज पेरेंट्स बेडरूम डोर, अपने पेरेंट्स के बेडरूम के डोर को खटखटाया। नॉक के साथ एट भी लगता है, कई बार ऑन भी दिखेगा। हिज मदर केम आउट, उसकी मदर बाहर आई, एंड वेंट, और चली गई, टू द वॉशरूम, ठीक है, वहां चले गए। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना, द बाथरूम डोर लॉक, कि भाई बाथरूम का जो डोर है वो लॉक हो गया। जैसे उसकी मदर बाथरूम में गई तो आवाज आई होगी डोर की बंद होने की, तो जैसे ही उसने सुना बाथरूम के बंद होने को, ही किल्ड हिज फादर, उसने हत्या कर दी अपने पिता की। ये हमारा पास्ट कॉम्बिनेशन। फिर क्या हुआ इसके बाद, एन इन्वेस्टिगेटर डिस्क्लोज्ड, जो जांच करता था उसने ये डिस्क्लोज किया, खुलासा किया, रिवील किया। ही देन, उसने फिर वेटेड, इंतजार किया, फॉर हिज मदर, अपनी मदर का। ही पार्शली स्लिट हर थ्रोट, उसने आंशिक तौर पर यानी कि कुछ हिस्सा, ठीक है, आंशिक रूप से काट दिया उसका गला, मतलब कुछ हिस्सा काट दिया उसके गले का। एंड देन, और फिर ड्रैग्ड हर, और फिर उसको घसीट कर ले गया, टू द बेड, बेड पर। एंड कंटिन्यूड, और जारी रखा, हिज मर्डरस एक्ट, मर्डरस एक्ट इज जानलेवा जो कार्य था उसको जारी रखा, ठीक है। तो सीधा सा मतलब है, एक लड़का है, फादर मदर सिस्टर है, इस अकेले ने मार दिया इनको। अब देखने में कैसा लग रहा है कि यार इसने बहुत बुरा किया। अगर आप ऐसा सोचें कि मान लो पिछला जन्म था, पिछले जन्म में ये जो लड़का था या लड़की जो भी था, ये मान लो ये 3 अलग अलग लोग थे,
मान लो पिछले जन्म में इन तीनों ने इसकी हत्या करी, तीनों ने मिलकर एक की हत्या करी, ठीक है। अब मान लो अब ये जन्म हुआ, अब इस जन्म में ये जो तीन अलग लोग थे, एक फादर पैदा हुआ, मदर पैदा हुई और एक सिस्टर के रूप में पैदा हुई, और ये उनका बेटा। तो अब इसने उनको मार दिया तो बदला पूरा हो गया। अब देखो विचार कैसे बदल जाते हैं कि यार ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो जब तक पूरी स्टोरी ना पता हो तो हम ये नहीं कह सकते कौन सही है कौन गलत है। पिछले जन्म के कर्म भी आगे काम मतलब आते हैं सामने। तो जो भी है देखते हैं आगे। द कॉप्स मतलब जो पुलिस वाले हैं, कॉप्स होते हैं पुलिस वाले, रिकवर्ड उन्होंने बरामद किया नाइफ चाकू को, एंड और द क्लोथ्स और कपड़ों को। कौन से कपड़े? ही वोर जो उसने पहने हुए थे ड्यूरिंग द क्राइम, इस क्राइम के दौरान। और कहां से बरामद किए? फ्रॉम संजय वैन, संजय की वैन से। वैन कौन सी? वेयर, जहां पर ही हैड गॉन। ये संजय वैन कोई जगह पता नहीं क्या है, वैन है कि क्या है, होगा कुछ, आगे देखते हैं। वेयर ही हैड गॉन जहां पर वो गया था, फॉर हिज मॉर्निंग वॉक, अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए, आफ्टर द किलिंग्स, हत्याओं के बाद। मतलब हत्या करके मॉर्निंग वॉक भी कर रहा है, जबरदस्त। आगे देखते हैं। द ब्लड जो खून था, द ब्लड एक्सपोज्ड हिज लाइज, जो खून था उसने खुलासा किया उसके झूठों का, मतलब पर्दाफाश करना, ठीक है। जो खून था, कौन सा खून? डिटेक्टेड, जो डिटेक्ट किया गया, पाया गया, इन द 2 वॉश बेसिन्स में, जो वॉश बेसिन्स होते हैं हाथ धोने वाले, उसमें पाया गया। वेयर जहां पर ही क्लीन्ड हिज हैंड्स, उसने अपने हाथ धोए थे, एंड और खून कहाँ पे मिला था? एक तो वॉश बेसिन्स में जहाँ पे उसने हाथ धोए थे, एंड ऑन द की ऑफ द मेन डोर, और जो चाबी थी मेन दरवाजे की उस पर। तो उस खून ने जो डिटेक्ट हुआ इन जगहों पर, तो उसने पर्दाफाश किया उसके झूठों का, यानी कि लाइज का। तो इसके बाद आता है हमारा लास्ट पैराग्राफ। वाइल कह रहे हैं जबकि, द किड्स जो बच्चे हैं, इन नेब सराय में, ये जगह जो है दिल्ली में, कुड नॉट स्लीप, वो सो नहीं सके। कह रहे जबकि बच्चे जो है यहाँ के सो नहीं सके, एट नाइट, रात को, ऑन वेडनेसडे को, आफ्टर द इंसिडेंट, इस घटना के बाद। अ नेबर, एक पड़ोसी जो है, पड़ोसी जो है कह रहे हैं पड़ोसी कौन सा? हु सो, जिसने देखा, द यंग मैन, इस युवा आदमी को, बीइंग ब्रोट बैक, वापस लाए जाते हुए। ब्रिंग बैक होता है वापस लाना, या बीइंग क्यों लगा है? ये हमारा सो कोट हर्ड वाला लेसन है। सो के बाद बंदा लगाते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, लेकिन यहाँ पे क्या है? बीइंग, और यहाँ पे लगा हुआ है ब्रोट बैक, यानी कि ये वर्ब की है थर्ड फॉर्म। ये हमारा बीइंग का लेसन है, जो 6 लेसन थे, ठीक है। तो देख लेना कौन से वाला है उन 6 लेसन के अंदर से। तो ये इसको बोलते हैं क्वासी पैसिव। आधा जो ये सेंटेंस है, हु सो द यंग मैन, ये है एक्टिव वॉइस। बीइंग ब्रोट बैक, ये है आधा पैसिव वॉइस, इसको बोलते हैं क्वासी पैसिव। तो कह रहे हैं एक पड़ोसी जिसने देखा यंग मैन को वापस लाए जाते हुए, कहां पर? टू द हाउस, मकान में। फॉर मतलब के लिए, किसके लिए लाया जा रहा था वापस? द रिक्रिएशन मतलब दोबारा से क्रिएट करने के लिए, किसको? ऑफ द क्राइम, अपराध को भी कैसे कैसे हुआ। तो सैड, तो ये कहा पड़ोसी ने। आगे लिखा है अर्जुन शोड, अर्जुन ने दिखाए, नो साइन, कोई संकेत नहीं दिखाया, ऑफ रिमोर्स, रिमोर्स होता है पछतावा, तो अर्जुन ने पछतावे का कोई साइन नहीं दिखाया। ही वॉज एज काम एज ऑलवेज, वो हमेशा की तरह शांत था। तो ये काम मतलब शांत, एज आ रहा है, एक एज आ रहा है, तो ये हमारा लेसन है एज एडजेक्टिव एज। तो इसी के साथ न्यूज़ हुई पूरी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखा आज आपने। तो बाकी कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे दे रखा है लिंक, और ज्वाइन कर लीजिए कोर्स और सीखना शुरू कीजिए। रूल आ जाएंगे तो ये सब आप अपने आप भी पढ़ पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल लगेगा। तो अभी दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच।